ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अस्पतालों में बदहाली के हालात हैं। वहीं झालावाड़ का सुविधा युक्त एसआरजी चिकित्सालय भी इन दिनों अव्यवस्थाओं का अड्डा बना हुआ है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। महिला वार्डों की हालत भी एकदम दयनीय बनी हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। झालावाड़ का सुविधायुक्त एसआरजी चिकित्सालय इन दिनों अव्यवस्थाओं का अड्डा बना हुआ है। एसआरजी चिकित्सालय में जगह जगह गंदगी का अंबार है, तो कहीं पर लोगों ने पीकदान का अड्डा बनाया हुआ है। अस्पताल के बाहर खड़े अव्यवस्थित वाहन इमरजेंसी सुविधाओं को प्रभावित कर रहे हैं, तो वहीं गंदगी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। कई वार्डों में तो मरीज चिकित्सकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। महिला चिकित्सालय में मरीजों के परिजनों के लिए न तो बैठने की व्यवस्था है, न ही पीने के पानी की। ऐसे में अस्पताल प्रशासन भी केवल आश्वासन के सहारे ही अस्पताल संचालित कर रहा है, लेकिन करोड़ों रुपए से निर्मित इस विशाल अस्पताल की अव्यवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन जो व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज के हिसाब से इस हॉस्पिटल में होनी चाहिए थी, वो यहाँ की सोसाइटी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। झालावाड़ की जनता और बाहर से आने वाले जितने भी मरीज हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो यहाँ आउटडोर में समय पर डॉक्टर मिलते नहीं हैं। डॉक्टर्स तो हमारे पूरे समय तक करीब करीब रहते हैं। ठीक है, कोई समय हो सकता है आप गए हो और राउंड पे गए हो तो मैं नहीं कह सकता, बाकी सभी आउटडोर्स में डॉक्टर्स उपलब्ध रहते हैं हमारे यहाँ। आज के हालात की बात करें तो हीरा कवर महिला चिकित्सालय के बाहर गार्ड के सामने ही लोग बीड़ियों के कश लगाते हुए नजर आ सकते हैं। अस्पताल प्रशासन भी मरीजों के बैठने के स्थान पर अपने वाहन खड़े कर रहा है। ऐसे में चिकित्सालय में पंखों व पीने के पानी की सुविधा भी लोगों के लिए दुविधा बनी हुई है। एसआरजी चिकित्सालय की बात करें तो अव्यवस्थित खड़े वाहन अस्पताल की सुविधाओं पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर अस्पताल के इंडोर के हालातों पर नजर डालें तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर अस्पताल की चौथी मंजिल तक नाक तक रुमाल लगाकर मंजिल तक यात्रा करनी पड़ती है। आउटडोर में बैठने वाले डॉक्टर भी गायब रहते हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झालावाड़ से गौरव मोमिया की रिपोर्ट। तो देखा आपने, झालावाड़ का भी एसआरजी अस्पताल बदहाली का शिकार है। कुछ भी कहें, कैसे भी कहें, चाहे लाइनों की बात करें, चाहे डॉक्टर्स की बात करें, चाहे पार्किंग की बात करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या अस्पतालों के साथ जुड़ी हुई है। और इस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जयपुर संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान जी। ऐश्वर्य, बताएं, बदहाली का शिकार हो रहे हैं अस्पताल और देखा जाए तो मरीजों पर सीधी गाज गिर रही है, इसके बारे में बताएं, क्या सोचते हैं? सीधे सीधे एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है चिकित्सा विभाग पर। जी, ऐश्वर्या, बड़ी बात यह है कि एसएमएस अस्पताल, जिसके उत्तर भारत में एम्स के बाद सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक के तमाम मरीज यहां आते हैं। सरकार तमाम दावे करती है और एसएमएस अस्पताल व्यवस्था के कारण बड़ा फेमस था, लेकिन कल रात की बात है, 1.5 घंटे तक बिजली गायब रहती है। आज वहां अधीक्षक का घेराव हो जाता है, प्रदर्शन हो जाता है। आखिर में ऐसा सब क्यों हो रहा है एसएमएस अस्पताल के साथ? ऐश्वर्य, लगातार तुम जुड़े रहते हो और वहां मालूम क्या होगा कि वास्तव में रूट कॉज क्या है, क्या कारण है? क्या वहां जो वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, सरकार वो साधन उपलब्ध नहीं करा रही, या उन साधनों का उपयोग नहीं हो रहा, या दुरुपयोग हो रहा है, या वहां की जो व्यवस्था है, वहां का जो प्रशासन है, वो इस मानसिकता का नहीं है कि वहां मरीजों को सुविधाएं सही ढंग से उपलब्ध भी कराई जाएं?
लेकिन ऐश्वर्य, बात छोटी छोटी है कि आखिर में अस्पताल में सफाई क्यों नहीं है? सफाई व्यवस्था के लिए तो तमाम साधन है, वहां सफाई क्यों नहीं हो पाती? मरीजों के लिए जो इतनी लंबी लंबी लाइनों में इंतजार क्यों करना पड़ता है? डॉक्टर सही समय पे क्यों नहीं आते? ये सारे तमाम सवाल हैं जो व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। क्या इसके पीछे भी सरकारी कारण है या वहां का प्रशासन भी जिम्मेदार है? यानी ऐश्वर्या, तुम्हारा मानना है कि सरकार और प्रशासन के साथ जो आम लोग हैं वो भी इस व्यवस्था को सुचारू चलाने देने में एक प्रकार से एक कंटक बने हुए हैं। कुल मिलाकर वो इतने जिम्मेदार नहीं है कि वो उस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। ऐश्वर्या, ये इस बात का क्या जवाब था अस्पताल अधीक्षक के पास कि 1.5 घंटे तक बिजली गायब रही, मरीज वहां परेशान होते रहे? क्या जवाब था अस्पताल के अधीक्षक का? नहीं ऐश्वर्या, बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में अस्पताल की बिजली इमरजेंसी का मामला है और वहां 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जानी चाहिए। आखिर में कौन जिम्मेदार था? क्या उस जिम्मेदार आदमी को फाइंड आउट करके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या केवल लीपापोती कर दी गई? यानी ऐश्वर्या, तुम्हारा यह कहना है कि केवल अस्पताल की बीमारी को दूर करने के लिए केवल प्रिस्क्रिप्शन बनाए जा रहे हैं, ना दवा उपलब्ध कराई जा रही, ना मर्ज को खत्म किया जा रहा। इसका मतलब साफ तौर पे जाहिर है कि कहीं ना कहीं केवल प्रिस्क्रिप्शन तक ही सीमित रह गया है पूरा। ऐश्वर्य एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से देखा जाए कि मरीजों को एक भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन सरकारी अस्पतालों में, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं आहत होकर कह सकते हैं कि डॉक्टर्स और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ कुछ बदसलूकी कर देते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स हड़ताल पे चले जाते हैं। तो क्या लगता है उनका ये रवैया कहीं ना कहीं किसी मजबूरी में आकर होता है, या कह सकते हैं कि डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर्स की गलती है, अस्पताल प्रशासन की गलती है? जी, ऐश्वर्या, ये बात ये है कि आज चिकित्सा राज्य मंत्री से भी मिलना हुआ होगा। क्या कहते हैं वो एसएमएस अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर? यानी कि उन्होंने सारा का सारा ढोल दिया आम आदमी पे। धन्यवाद ऐश्वर्या। तो कुल मिलाकर शिखर बात यह आती है कि आम आदमी निश्चित तौर पे जिम्मेदार है, लेकिन प्रशासन और सरकार भी इस अपनी व्यवस्थाओं को लेकर उतने मुस्तैद नहीं है। और निश्चित तौर पे आम जनता का मामला है तो सरकार निश्चित तौर पे बहुत ही हवाई तरीके से लेती है सारी व्यवस्थाओं को। बिल्कुल प्रताप जी, कहीं ना कहीं आम आदमी भी इसका जिम्मेदार है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी चिकित्सा प्रशासन की होती है। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर को प्रदेश का मेडिकल हब बनाने का दावा करते हैं, लेकिन यहां के अस्पतालों में लगातार अनियमितताएं सामने देखी गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गृहनगर जोधपुर को प्रदेश का मेडिकल हब बनाने का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने गृहनगर को पिछले कुछ समय से कई बड़ी चिकित्सा सुविधाएं और बजट भी उपलब्ध कराए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जोधपुर ही प्रदेश का एक ऐसा शहर है जहां के अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही से 2 साल में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने गृहनगर जोधपुर के अस्पतालों की हालत सुधारने का बीड़ा उठाया
और शहर के महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरा दास माथुर अस्पताल और उम्मेद जनाना अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार शुरू किया। इन तीनों प्रमुख अस्पतालों में केंद्रीकृत आउटडोर बनाने के लिए बजट भी पारित किया गया और उसका काम भी शुरू करा दिया गया। साथ ही बैक्टीरिया जांच के लिए विशेष प्रयोगशाला का निर्माण मेडिकल कॉलेज परिसर में शुरू कराया गया। इसके साथ ही हर विभाग में करोड़ों रुपए की मशीनें भी लगाने का आदेश दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में जोधपुर ने बहुत प्रगति की है। मुझे याद है 1971 में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो जोधपुर के अंदर 300 से 400 बेड एमजी अस्पताल में थे और 250 से 300 बेड उमेद अस्पताल में थे। आज हमारे पास में कुल मिला के 2500 बेड हो गए हैं। मुख्यमंत्री सहायता कोष में तो जितने काउंटर लगे हुए हैं सब में गया, कोई दवाई अवेलेबल नहीं हुई, फिर वापस भेज देते कि डॉक्टर से लिखा के लाओ, ऐसे लिखा के लाओ। फोटो कॉपी करा चक्कर लगा रहे 3-4 चक्कर निकला। कभी वहाँ से जाते तो ऊपर भेज देते 10 नंबर काउंटर पर जाओ, 9 नंबर में जाओ, सभी काउंटर की सिले लाओ, ऐसे बोलते हैं। रसीद कार्ड कंप्यूटर में गई है तो इंजेक्शन यहाँ पर है नहीं, लेके आओ, बाहर से लेके आओ। ये समस्या है यहाँ पर हॉस्पिटल पे। जो 8-10 दवाई लिखते हैं उसके अंदर से एक दवाई मुश्किल से मिलती है। कभी उधर घूमना पड़ता है, कभी उधर घूमना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, ऊपर नीचे सब जगह घूम के भी वो नहीं मिलती दवाई। एक तरफ जोधपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ अस्पतालों में अलग अलग कारणों से होने वाली मौतों की झड़ी लगी हुई है। ये सिलसिला उम्मेद अस्पताल में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा देने से शुरू हुआ। इसके बाद इसी अस्पताल में एक नवजात बच्चे को चूहे ने कुतर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इसी अस्पताल में एक के बाद एक करके 28 प्रसूताओं ने भी दम तोड़ दिया, जिसके कारण एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया और इसकी जांच तकरीबन 8 महीनों तक चली, लेकिन किसी चिकित्सक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाल ही में अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते 2 माओं के बच्चे बदल गए, जिसके कारण 10 दिन तक एक नवजात बच्ची को मां के आंचल से दूर रहना पड़ा और मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। 15 दिन बाद हाईकोर्ट के आदेश से DNA टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर बच्ची को मां का दूध नसीब हुआ। जोधपुर से ललित परिहार की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र के अस्पतालों में भी बदहाली का आलम छाया हुआ है, जबकि वो दावा करते हैं कि उसको चिकित्सा का हब बनाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बदहाली देखी जा सकती है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जोधपुर संवाददाता ललित परिहार। जी ललित, जोधपुर के अस्पताल में भी इतनी बड़ी बदहाली देखी गई, सबसे ज्यादा आंकड़े हैं वहां पर मौत के, क्या कहना है आपका? जी ललित 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 बड़ी बात यह है कि जो तमाम सुविधाएं पहले से वहां जुटी हुई हैं और जो जोधपुर का सरकारी अस्पताल है वो तो बहुत पुराना अस्पताल है, उसके बावजूद इतनी बड़ी मौत होना, इतनी सारी मौत होना और उसका अभी तक कोई जांच का रिजल्ट नहीं निकलना, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं?